मिस्र के पिरामिड, खून के प्यासे वाइकिंग्स वगैरह वगैरह। इस धरती पर कई सभ्यताएं आई, बसी और गायब हो गई। और कुछ सभ्यताएं अपने होने के बड़े बड़े सबूत छोड़ गई और कुछ ने कई राज छोड़े। इतिहासकार आज भी कई सभ्यताओं से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी सभ्यताओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते और वैज्ञानिकों को भी ज़्यादा नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड। इकलौते आर्ट पीस के लिए शायद ही किसी सभ्यता को इतनी पॉपुलैरिटी मिले, पर एक जैसे दर्जनों आर्ट पीस हों तो मिल ही जाती है। ईस्टर आइलैंड पर खुदाई में मिले हेड्स विश्व भर में मशहूर है। ये किसी भी अन्य सभ्यताओं से काफ़ी अलग है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस द्वीप पर आए, मूर्तियाँ बनाई और गायब हो गए। आधुनिक शोध यह कहता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले रापा नुई के लोग संसाधनों के अभाव में मारे गए। नंबर 2, शिला सभ्यता। कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की इच्छा न हो। ऐसी ही सभ्यता है शिला। कोरिया पर हजारों सालों तक राज करने वाली इस सभ्यता ने अपने पीछे कंकालों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा। एक महिला का कंकाल मिला जिसका सिर काफ़ी बड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये कुदरती रूप से ही बड़ा था। शोध से पता चला है कि इस सभ्यता में खून खराबा बहुत होता था। नंबर 3, पुंट के लोग। मिस्र के आसपास इस सभ्यताओं के होने के सबूत मिले हैं, पर आज तक ये पता नहीं चला है कि ये सभ्यता असल में किस क्षेत्र में पली बढ़ी। शोध से पता चला है कि इस सभ्यता के लोग काफ़ी अमीर थे। इस सभ्यता के लोग व्यापारी थे और ये कैसे समाप्त हुई आज तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। नंबर 4, द ओमलेक्स। ओमलेक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की वजह है बड़े पत्थरों पर बने सिर जो ऐसे ही इधर उधर पड़े मिले थे। निश्चित तौर पर इस सभ्यता के बारे में और भी बातें रही होंगी, पर इसका पता अब तक नहीं चला है। ये सभ्यताएं भी माया सभ्यता के आसपास ही धरती पर थी और शायद दोनों सभ्यताओं के समाप्त होने का कारण भी एक ही हो सकता है। नंबर 5, माया सभ्यता। माया प्राचीन सभ्यता में सबसे ज़्यादा मशहूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतिहासकार इस सभ्यता के सभी राज जान चुके हैं। दक्षिण अमेरिका में फली फूली सभ्यता के ज़्यादातर चिन्हों को प्रकृति ने ही हमेशा हमेशा के लिए छिपा लिया है। इस कारण से कई राज अनसुलझे रह गए हैं और कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों के बेहतरीन आर्किटेक्चर और कैलेंडर के बारे में हम जानते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि ये सभ्यता 1000 साल पहले कैसे ख़त्म हुई। कुछ नए सिद्धांतों के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को निगल लिया। नंबर 6, द सेंसिंगडुई। चीन के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की हर सभ्यता के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। द सेंसिंगडुई सभ्यता चीन की बेहद शक्तिशाली सभ्यता थी। धरती के मानचित्र से लगभग 3000 साल पहले ये सभ्यता मिट गई। शोध से पता चला है कि भूकंप की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया था। नंबर 7, मेडागास्कर के ऑस्ट्रोनेशियंस। अफ्रीका के इतिहास पर नज़र डालें तो आपस में लड़कर अपना वर्चस्व बनाने वाली सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। एक सभ्यता ऐसी भी थी जो इन सभ्यताओं से सबसे अलग थी। मेडागास्कर के असल बासिंदे एस्ट्रोनेशियन थे। यहाँ की भाषा बोर्नियो की भाषा से मिलती जुलती थी। रिसर्चर्स को अभी तक ये नहीं पता कि दूसरे मूल के लोग इस जगह तक कैसे पहुँचे। नंबर 8, नावता पलाया। नावता पलाया सभ्यता के लोगों को प्राचीन एस्ट्रोनॉमर कहा जाता था। इस सभ्यता के लोग 11000 साल पहले धरती पर थे। ये पहली संस्कृति है जिसमें एस्ट्रोनॉमी के सबूत मिलते हैं। तारों की गति का पता लगाने के लिए वे पत्थरों पर निशान बनाते थे। इस सभ्यता के लोग रेगिस्तान में रहते थे, जिस वजह से इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 9, बेल ब्रेकर संस्कृति। इस सभ्यता के रहस्य के लेवल का पता इसी से लगा लीजिए। इस सभ्यता का नाम लोगों पर नहीं, वस्तु पर रखा गया है। ये सभ्यता तकरीबन 4600 साल पहले इंग्लैंड में थी और इसके लोग गाय और बकरियां चराते थे। नए शोध से पता चला है कि स्टोनहेंज की नींव रखने में इस सभ्यता के लोगों का भी अहम योगदान था। स्टोनहेंज को अन्य सभ्यताओं ने पूरा किया। नंबर 10, द सी पीपल। इतिहास की सबसे कूल सभ्यता है ये। 1276 BC से 1178 BC के आसपास इस सभ्यता के मेडिटेरेनियन क्षेत्र के आसपास होने के सबूत मिले हैं। खोज में पता चला है कि ये लोग कहीं कहीं से समुद्र के जरिए आए और मिस्र और हेटिटेट साम्राज्य के लोग पर हमला कर दिया। इस सभ्यता के लोग लुटेरों वाला ही काम करते थे। सबसे मस्त बात, ये कहाँ से आते थे और कहाँ जाते थे ये ना तो उस समय के लोगों को पता था और ना ही हमें पता है।
और नंबर 11, क्लोविस सभ्यता के लोग। क्लोविस का मतलब है तीर के ऊपर का नुकीला हिस्सा। इनका नाम ऐसे इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने एक पूरे महाद्वीप पर ये हथियार छोड़ रखे थे। उत्तरी अमेरिका में इस सभ्यता के होने के सबूत मिले, पर इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ नहीं हैं। इस सभ्यता के लोगों के होने के सबूत पूरे उत्तरी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में मिले हैं। अपने हथियारों के अलावा इन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा। किसी को नहीं पता कि क्लोविस लोगों का क्या हुआ, वे सभी मर गए या दूसरी सभ्यताओं में विकसित हो गए। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी सभ्यताएं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि ये सभ्यताएं अपने पीछे ज़्यादा आर्किटेक्ट तथा अपने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।